नरेश कुमार जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नरेश जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बेशक से छोटा सत्र है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? नरेश कुमार जी, एनएस की मीटिंग भी हुई है और जो भी रखा जाए उसमें पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ रोए पीटे हम उसके लिए क्या। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जो ये शब्द इस्तेमाल किए, अच्छा होता अगर नहीं करते तो। अगर कहा है तो आपको क्यों लगता है कि ये ठीक नहीं किया उन्होंने? मेरा ये मानना है कि जब किसी कार्य का नरेश जी, मैं माफी चाहता हूँ, एक बार दोबारा से आपसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही थी, एक बार फिर से देखिएगा। आदिल खान है हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। आदिल जी, छोटा सत्र है लेकिन महत्वपूर्ण रहेगा, ये मैसेज अपने आप में इशारा है कि तैयार रहिए। देखिए जीनत जी, विपक्ष तो हमेशा तैयार रहता है, विपक्ष पूरी तैयारी के साथ हमेशा रहता है। लेकिन मुझे सिर्फ ये कहना है कि देखिए, जब से ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है, लगातार विपक्ष पूछ रहा है कि भाई आखिर कौन सा मुद्दा है, कौन सा बिल है जिस पर आपको चर्चा करनी है। देखिए, कल अपोजिशन की पार्टी, कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, उसमें ये कहा गया कि 8 मुद्दों पर चर्चा होगी। अब 8 मुद्दे बिल के रूप में आएंगे, चर्चा के रूप में आएंगे, वो 8 मुद्दे क्या होंगे उस पर कोई बात नहीं। जो इनके सदन के नेता, उनको भी नहीं पता, मैं आज सुबह सुन रहा था, इनके किसी भी भाजपा के मंत्रियों को नहीं पता, किसी सांसद को नहीं पता कि आखिर किस मुद्दे पर चर्चा होनी है। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि नए संसद में जाने वाले हैं, नई परंपरा के साथ जाएंगे, उत्साह का माहौल होगा। पर उन्होंने, हम लोगों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी आज कुछ अच्छी बात करेंगे, कुछ नई बात करेंगे, पर उन्होंने फिर से वही शुरू किया। उन्होंने बात बात में कहा कि जी अपोजिशन का रोना धोना फिर कभी कर लेंगे। देश पूरा जानता है कि सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, सबसे ज्यादा रोता कौन है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम अपोजिशन मुद्दा दे रही है, उस पर चर्चा कर लो। आप चर्चा करिए, महंगाई पर चर्चा करिए, आप बेरोजगारी पर चर्चा करिए, आप महिलाओं के आरक्षण पर चर्चा करिए, आप जातीय जनगणना पर चर्चा करिए। आपके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई नीति है, ना नियत है। ये पूरा देश जानना चाह रहा है कि आखिर आप किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हो। भैया देखिए, अपोजिशन को जब आप टॉपिक बताओगे, अपोजिशन को बताओगे किन मुद्दे पर चर्चा करनी है, तो अपोजिशन उस पर तैयारी के साथ आएगा। और ये पूरा देश ये जानना चाहता है कि कहीं आप कृषि कानून की तरह कोई काला बिल तो नहीं लेके आ रहे हो जिसमें 750 किसानों की आपने हत्या कर दी, 750 किसान शहीद हो गए। कहीं आप नोटबंदी जैसी कोई ऐसी आपातकाल तो देश में नहीं लगाने जा रहे हो जिसमें लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लोग सड़कों पर, हजारों लोग लाइन में मर गए। उस तरीके से कोई कानून तो नहीं लाने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरा देश संशय में है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल घबराए और डरे हुए हैं। कई बोलते हैं कि जी फोटो सेशन होने वाला है, फोटो सेशन राज्यसभा और लोकसभा के अंदर होगा। नहीं, लेकिन इसमें एक सेकंड आदिल जी, इसमें घबराने जैसा भी क्या, देश में पहली बार तो विशेष सत्र बुलाया नहीं गया। मैं तो हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, 1947 में भी 14-15 अगस्त वो एक अलग सिचुएशन थी। उसके बाद मैं देख रही हूँ 1972 में भी बुलाया गया है, 1992 में बुलाया गया है, जिसमें स्पेशली भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ आधी रात को विशेष सत्र हुआ था इसे मनाने के लिए। या 26 अगस्त 1997, 26 अगस्त से 1 सितंबर ये सत्र बुलाया गया। 30 जून जीएसटी लागू करने के लिए भी आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। तो ऐसा तो नहीं है कि देश में नहीं बुलाया गया है। स्पेशल सेशन गलत तरीके से बुलाया गया। स्पेशल सेशन कानूनी तौर पर जो संविधान बताता है, कहता है, और संसदीय परंपरा रही, हमेशा बुलाई जाती रही, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नया हो रहा है। पर जब इस तरीके के सेशन बुलाए जाते हैं तो विपक्ष को बताया जाता है कि किस मुद्दे पर चर्चा होनी है, कौन सा बिल लेकर आना है, ताकि विपक्ष भी उस पर तैयारी करके आए। आप अगर टेबल पर, अभी मैं सुन रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि जी ये तो प्रावधान है कि चेयरमैन की अनुमति से आप कोई भी बिल पेश कर सकते हो। निश्चित तौर पर आप पेश भी कर सकते हैं, पर विपक्ष और पूरा देश ये इसके जहन में ये संशय है कि कहीं कोई ऐसा बिल आप लेकर ना आ जाइए जिससे पूरे देश बर्बादी की कगार पर खड़ा हो जाए। जिस तरीके से 1 साल तक इस देश का किसान सड़कों पर रहा। ठीक है, 1 साल ठीक है, तो ठीक है, आपको शंका है कि कोई ऐसा सख्त फैसला ना हो जाए। लेकिन नरेश जी, अपनी बात जल्दी से रख लीजिएगा, आपको भी यही शंका है? फिर मैं शुभेंदु जी के पास जाऊंगी। नरेश जी, हाँ,
मैं देख रही थी सोनिया गांधी ने जो लेटर लिखा था वो वही मुद्दे जो हैं आप लोगों के हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, मणिपुर हो, हरियाणा की जो हिंसा है, फिर चाइना का भी जिक्र हो जाता है, कुछ एक कथित घोटालों का भी जिक्र हो जाता है। जीना जी, ये कहूंगा कि ऐसी क्या चीज है जो जिसकी ब्रेकिंग न्यूज बनाना चाह रहे हैं आप? बार बार ब्रेकिंग न्यूज से आप चौंकाते हैं। अरे भाई बात है, बताइए, अभी आपका मानसून सत्र खत्म हुआ है, उसके एकदम बाद आपने ये ब्रेकिंग न्यूज बना दी कि 18 से 22 तक का एक विशेष सत्र लेके आ रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। वो आप रखेंगे, हमारा इंडिया अलायंस उसका जवाब देगा और विपक्ष का काम है एक सकारात्मक बहस का हिस्सा बनना और सकारात्मक बात करनी। अगर देश के प्रधानमंत्री जी को सकारात्मक बात को रोना धोना लगता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, 140 करोड़ लोगों का अपमान है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। शुभेंदु जी, विपक्ष तो अपनी बात रखेगा ही ना, और जो नरेश जी कह रहे हैं कि अगर आप सस्पेंस क्रिएट करेंगे तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। नहीं, देखिए, विपक्ष की जो दिशाहीनता है उसके ऊपर बोलना चाहता हूँ। देखिए, जब कल एक विश्वकर्मा योजना लाई गई, विपक्ष ने क्या बोला कि अभी क्यों लाए? अरे आप विपक्ष ये बोलता कि 13,000 करोड़ की जगह पर वो 40,000 करोड़ खर्च होने चाहिए तो मैं समझ में आता है मेरे को, विपक्ष की भूमिका सकारात्मक है। विपक्ष ये बोल रहा है कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए लाए योजनाएं। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला। दिशाहीनता कैसे, एक बार ये समझाइएगा, मतलब विपक्ष को किस दिशा में होना चाहिए? हाँ में हाँ वाली दिशा में होना चाहिए विपक्ष को? विपक्ष को वही बातें कहनी चाहिए जो सरकार को पसंद हो? नहीं, वो वाली बात नहीं है। फिर कैसे, ये आप थोड़ा सा मुझे समझाइए। दर्शक भी सोच रहे होंगे कि दिशाहीनता कैसे? अगर महंगाई का मुद्दा उठाना दिशाहीनता है, मैं मान लेती हूँ। बेरोजगारी की बात करना दिशाहीनता है, ठीक है। चाइना की बात करना दिशाहीनता है, ठीक है। मणिपुर की बात करना दिशाहीनता है, आप कहिए। नूह की बात करना दिशाहीनता है। तो इन्हें, क्योंकि पैनल में है विपक्ष, तो आप बताइए इन्हें किस दिशा में रहना है? दिशाहीनता ये होती है जब विषय लाया जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा देश को, उस पर डिस्कशन करना पड़ता है और उसको जवाब दिया जाना चाहिए, उसकी तैयारी करके आनी चाहिए, पर वहां पे हंगामा नहीं करना है। कि आप क्या लाने वाले हैं कि वो तैयारी करें, यही तो कह रहे हैं नरेश जी, यही आदिल खान कह रहे हैं। बता दिए उसकी तैयारी हो गई है क्या? और कोई भी ऐसी चीज नहीं है। आज सदन का अंतिम दिन है, जिस सदन पर 75 साल सब लोगों ने बैठ के काम किया है, उसी सदन को आज छोड़ा जा रहा है, कल नए सदन में जाया जाएगा। ये भी क्या एक विषय नहीं है? हर बात में मेरा ये कहना है जीनत जी, हमको जो हंगामा करना है वो हम रोड पे भी कर सकते हैं, सत्र में नहीं कर सकते। सत्र का समय जाया होता है। जो बिल आया है उसके विपक्ष में आप बोलिए ना, हम तैयार हैं सुनने के लिए, पर विपक्ष के बिल के विपक्ष में नहीं बोलते, आप हंगामा करते हो। आपको बताना पड़ेगा कि इस बिल में ये खराब है, ये सही है, इससे देश आगे जाएगा, इससे देश पीछे जाएगा, इसका एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। पर वो किसी की स्टडी नहीं है। केवल और केवल ये कह के रोते रहे कि संसद की हानि हो गई, संसदीय प्रणाली खत्म हो गई, हमको पूछा नहीं जा रहा, ये विपक्ष कर रहा है। आज भी जो आदिल साहब बोल रहे थे वो सुन रहा था मैं, जो नरेश जी बोल रहे हैं वो सुन रहा हूँ। मैं लगातार टीवी चैनल्स पे हूँ, वहां पार्लियामेंट के सामने हूँ, और मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि भाई जो विषय आए उस पर अपना मत तो रखो। नहीं तो आप सुनिए, आपकी सारी बातें ठीक है, मतलब सुनने में तो बहुत अच्छी हैं कि विपक्ष अपने सुझाव दे, चर्चा करे आपके, और आपकी बात से ये भी समझ में आया कि विपक्ष हंगामा करता है, मतलब विपक्ष हंगामा करता है, ठीक है, सारी बातें मान ली। लेकिन मुद्दे कौन से ला रहे हैं वही तो पूछ रहे हैं। आदिल जी, क्या आपको समझ में आया? या तो आप आदिल जी बता दीजिए कि आपको मुद्दे बताए गए और आपने तैयारी नहीं की, और क्योंकि आपने तैयारी नहीं की है इसलिए आप कह रहे हैं कि भाई सस्पेंस क्रिएट मत कीजिए। अब ईमानदारी से जवाब दीजिए। बड़ी मशहूर कहावत याद आ रही है, हाँ, कि राजा बोला रात है और रानी बोली रात है, वजीर बोला रात है, संतरी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो बेसिकली है क्या कि इनको अभी इनकी पूरी बात हमने बड़ी ध्यान से सुनी। कभी बोलते हैं दिशाहीनता, कभी बोलते हैं कि हंगामा। अरे भैया, पहले आप खुद पता कर लो कि आखिर किस मुद्दे पर चर्चा होने जा रही, कौन सा बिल लाया जा रहा है, चर्चा होगी, बिल आएगा, होगा क्या। और रही बात नकारात्मकता की, तो आज प्रधानमंत्री जी ने आकर बताया, अभी आपने भी बोला रोने धोने की बात। इस देश के अंदर एक किसी भी अनपढ़ व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि सबसे ज्यादा कौन रोता है, वो आंख बंद करके बता देगा कि